उसका आनंद कितना है, आप कभी विचार तो करो, उसका सुख कितना है। वो सुख कितना है। हो गया, शिव को समर्पित करो। सबसे ज्यादा घी 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन से ज्योतिर्लिंग पर समर्पित होता है? श्री केदारनाथ जी। कहां समर्पित होता है? केदारनाथ। घृत समर्पित। घृत में कितनी प्रबलता रहती होगी, जरा विचार करिएगा। मेरे शंकर का घर बद्रीनाथ, आपको पहले कथा कही है, कभी आपने सुनी भी होगी। मेरे शिव का अगर कोई घर है तो वो बद्रीनाथ जी है। वो तो भगवान नारायण भ्रमण के लिए आए थे, तो लक्ष्मी जी को वो अच्छा लगा था, तो लक्ष्मी जी ने उसको पाने का प्रयास करा था। तो भगवान विष्णु बाल्यावस्था धारण कर कर अलकनंदा के तट पर रोने लगे थे, तो भगवान माता पार्वती ने उनको गोदी में उठा लिया था। पूरा बद्रीश भगवान विष्णु को दे दिया गया, मेरे नारायण को मिल गया, मेरे नारायण को प्राप्त हो गया। जब श्री बद्रीनाथ भगवान विश्राम करते हैं, पट जब बंद होते हैं, तो मेरे नारायण के हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है, और भगवान को एक कम्मल पूरा घी में उसको लपेट कर, पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता के घृत में उसको लगाकर नारायण को भगवान शिव का स्मरण कर कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्मल घृत से जुड़ा हुआ वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ, घृत में स्थिरता है, घर का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी। घर के अंदर, रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्हड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी उसमें। पूरे घर का घी खाली हो जाए पर उस कुल्हड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे, वो केवल इसी बात पे छूटे थे। अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो आपको मालूम होगा, नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह मेहता भोजन करने के लिए बैठे, तो नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने कह दिया दादी के सामने, जब दादी बोली क्यों, इसकी रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्हड़ का घी समाप्त हो गया है, रसोई घर में जो बाटकी रखी थी उसका घी समाप्त हो गया। जय कुंवर भाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे, और जय कुंवर भाई नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त हो गया, मतलब ये घर अब बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी भाई का मायरा कहता है दादी के प्राण छूट गए थे, नैनों से नीर बह रहा था, केवल जरा सा संवाद। शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते, उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उस दिन उसी दिन उसको धोकर पोंछकर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको धोने पोंछने से पहले एक कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए, और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो, रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी। घृत वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान।